सचिव आए हैं और जीआई विशेषज्ञ भी आए हैं। मैं उनसे इसी बात का आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश और एमएसएमई विभाग को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि हर जनपद की एक प्रोडक्ट को तो पहले जीआई टैग प्राप्त हो ही, इसके लिए तत्काल हमारा प्रयास हो। आईएसओ सर्टिफिकेट के साथ और उसकी फिर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ इनका तालमेल बिठा करके इनके साथ समन्वय करके हमें देश की भी और दुनिया की भी मार्केट की मैपिंग करवा करके देखना होगा कि दुनिया की आवश्यकता क्या है और उसके अनुरूप फिर प्रोडक्ट को यहां पर तैयार करने के लिए उस प्रकार की डिजाइन, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी और फिर उसकी पैकेजिंग की व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर और दुनिया के अंदर छाने में बहुत देर नहीं लगेगी। हमारे पूर्वज बहुत दूरगामी सोच के थे, दूरदर्शी दृष्टिकोण रखते थे और इसीलिए तो इतनी बड़ी आबादी यहां निवास करती है। अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य है, यानी चौथे नंबर पर आता है, लेकिन आबादी में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 पर आता है और उत्तर प्रदेश की आबादी की अगर नंबर 2 पर देश का कोई दूसरा राज्य आता है उसकी आधी आबादी आती है। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़ का अंतर हो, आधे का अंतर है। इसलिए क्योंकि यहां पर उस प्रकार के कार्यक्रम हुए थे। उर्वरा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, अलग अलग यहां पर क्लाइमेटिक जोन के साथ साथ आज हमें जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स में ये सफलताएं प्राप्त हो रही हैं, यह उत्तर प्रदेश की विशेषता और यहां की हुनर उसका एक आधार बनता है और आज उसी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाया है। मैं भारत सरकार का इस अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के इस परंपरागत उत्पाद को एक नई ऊंचाइयां आज निरंतर प्रयास करने के बाद उसे हम एक नई पहचान देने में सफलता की ओर करीब 20 जीबी डेटा इस्तेमाल करता है। आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, 20 जीबी डेटा। अगर 2014 से पहले जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, अगले 3 महीने के अंदर अपना पहला यूनिटी मॉल देश का अवध शिल्प ग्राम में प्रारंभ कर देना चाहिए और फिर उसके एक्सटेंशन की कार्रवाई हम भले ही आगे बढ़ करते रहें। वहां पे अच्छे गेस्ट हाउसेज आप बनाइए और प्रक्रिया आपकी आगे चले। वहां पर हॉस्टल भी बनना चाहिए। देश भर से आने वाले जितने भी इस प्रकार के उद्यमी हैं, एमएसएमई सेक्टर में जिन लोगों ने काम किया है, उनके लिए उस प्रकार की फैसिलिटी भी वहां पर होनी चाहिए, अन्य कार्यक्रमों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि यह सेक्टर हमारा एमएसएमई के लिए होगा। यूपी के अंदर बनने वाला कन्वेंशन सेंटर, इसीलिए हम लोगों ने आगे वृंदावन योजना में आगे करने का आगे हम लोगों ने से कहा कि भाई आप उसको आगे लेके जाइए। लेकिन यहां पर हमें तत्काल इस कार्यक्रम को करना होगा। और दूसरा, यूनिटी मॉल सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाले वाराणसी में भी हमें तत्काल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना चाहिए। पैसा आज बंधन नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। यूपी आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमें हर अच्छे कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है। आगरा को तीसरे के लिए तैयार कर देना चाहिए। हमें तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना चाहिए और बिना इंतजार के करना चाहिए। ये जो अनंत संभावनाएं हमारे पास हैं, अभी मैं देख रहा था अमरोहा का ढोलक भी जीआई टैग प्राप्त किया है। तो मैंने जीआई विशेषज्ञ से कहा, रजनीकांत जी से मैं यही कह रहा था कि आखिर पीलीभीत की बांसुरी को कब प्राप्त होगा ये जीआई टैग। मेरठ स्पोर्ट्स आइटम के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में आप जाएंगे, फिरोजाबाद में ग्लास का आइटम है, आप कन्नौज में जाएंगे इत्र है, आप मुजफ्फरनगर में जाएंगे
120 वैरायटी के गुड़ आपको प्राप्त हो जाएंगे। वहां पे गुड़ उसकी अपनी विशेषता है। अलग अलग जनपदों में आपको अलग अलग प्रकार का मिलेगा। बुंदेलखंड के जनपदों में आप जाइए, वहां पर आपको अलग अलग जनपद में, जालौन में आपने देखा होगा, वहां का कागज हैंडमेड कागज है। ये उसको एक पहचान देता है। महोबा की अपनी पहचान है, बांदा की अपनी है, चित्रकूट की अपनी है, झांसी अपने अलग प्रोडक्ट के लिए जाना जा रहा है। अलग अलग जनपद ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। एक और हमें इधर बनना होगा। दूसरा, विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़ा कार्य हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा है। योजना की वजह से करीब करीब 5 करोड़ लोगों ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपना इलाज कराया और 1 पैसे का खर्च नहीं हुआ है। अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होती तो इन गरीबों को अपने इलाज में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ता। अभी 80,000 करोड़ बचा कि नहीं बचा? ये गरीब का भला हुआ कि नहीं हुआ? ये मध्यम वर्ग के परिवार का भला हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, गरीबों की सेवा का ये भाव, गरीब की जेब की चिंता, भाजपा हर पल उनकी मदद में खड़ा रहता है और यही भाजपा की पहचान है। लेकिन विपक्ष की पार्टियां कैसे गरीब और मध्यम वर्ग की जेब काट रही हैं, ये भी देश के लोगों को बताना चाहता हूं। ये विपक्षी लोग पेट्रोल की कीमतों पर बहुत हाय तौबा मचाते थे। देश के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 2 साल में 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की है। लेकिन ज्यादातर राज्यों में जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वहां इन राजनीतिक दलों ने इस कटौती का लाभ जनता में ट्रांसफर नहीं किया है। इन राज्यों ने अपने स्टेट का वेट बढ़ाकर जनता से वसूली का अभियान चालू रखा है। आज यूपी, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, जहां भाजपा सरकार है ना, वहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से कम है। लेकिन बिहार में पेट्रोल 107 रुपया, राजस्थान में 108, तेलंगाना में 109, केरला में 110। क्यों भाई? इन राज्यों में जिन दलों की सरकारें हैं वो जनता के साथ, गरीब और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। साथियों, इन राज्यों के बूथ कार्यकर्ताओं को ये सच्चाई अपने बूथ के लोगों के सामने बार बार उजागर करनी चाहिए। पेट्रोल स्टेशन पे जाके खड़े होकर पर्चे बांटने चाहिए। देखिए, गुजरात में इतने में मिलता है, यूपी में इतने में मिलता है, भाजपा राज्य में इतने में मिलता है, ये केरल में इतने में मिलता है, तेलंगाना में इतने में मिलता है, बिहार में इतने में मिलता है। तो लोग चौंक जाएंगे क्या हो रहा है। और इसलिए चीजों की जानकारियों के साथ आप जितना बताएंगे उतनी आपकी सच्चाई पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। भाइयों, आइए एक और सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सभा कक्ष में उपस्थित श्री संजय सोडी जी द्वारा, जो छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, बताइए बताइए। आपका माइक नहीं चल रहा है।
भारत माता की, भारत माता की। हाँ बताइए जी। जय श्री राम। ये वो एमएसएमई का बेस चाहिए और एमएसएमई का बेस उत्तर प्रदेश पहले से रखता है। ये उत्तर प्रदेश के साथ पहले से प्लस है कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं के साथ देश का और दुनिया का हर बड़ा निवेशक जुड़ना चाहता है और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा और इसी का परिणाम है। हमने जब 2020 में अपनी एमएसएमई पॉलिसी हम लेकर के आए थे तो एमएसएमई पॉलिसी में हमने इस बात को व्यवस्था दी थी कि एक एमएसएमई यूनिट लगाने के लिए उद्यमी को भटकना क्यों पड़ेगा। हम उसको 1000 दिन की छूट दे रहे हैं। 1000 दिनों के अंदर अपनी यूनिट लगा ले, प्रोडक्शन शुरू करें। अब इस दौरान 1000 दिनों के अंदर वह सरकार की बाकी सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने की कार्रवाई करें। ऐसा नहीं कि पहले वह करे, कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन करे। बहुत सारी कार्रवाई को हमने डीम्ड कर दी है। आपने आवेदन किया, संबंधित कार्यालय ने कोई रिस्पांस नहीं किया है, आप अपने ये मान के चलिए कि आपको मिल गया है और अगर कल कोई गलत होता है तो जिम्मेदारी आपकी कम उसकी ज्यादा होगी जिसने समय पर रिस्पांस नहीं किया। एमएसएमई पॉलिसी आपको सुविधा दे रही है। अभी उत्तर प्रदेश ने आपने देखा होगा कि प्लेज योजना के अंतर्गत प्राइवेट एमएसएमई पार्क स्थापित करने के 10 से लेके 50 एकड़ के क्षेत्रफल में ये निजी पार्क बनाने की एक बड़ी कार्रवाई को, अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यह अपने आप एक अद्भुत योजना है। ये पार्क हमारे जो मैं एक्सप्रेस हाईवे बोल रहा हूं यहां पे विकसित हो सकते हैं। ये पार्क इंटर स्टेट कनेक्टिविटी पे भी विकसित हो सकते हैं। 3 पार्कों की हमने सहमति दी और इसमें राज्य सरकार के स्तर पर प्रति एकड़ 50 लाख रुपए 1% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध करवाने के कार्य भी इस पर सरकार के द्वारा प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी योजना है और मुझे लगता है कि अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ा करके हम कार्य करेंगे तो न केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई जान देने में बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने में हम सफल होंगे। आज यहां पे हमारे जितने भी बैंकर्स में उनका हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पिछले 5-6 वर्षों के अंदर कोविड जैसी महामारी के दौरान लगातार हमें मदद की और हमारे खासतौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो उस दौरान या हमारे जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक थे या प्रदेश के अंदर कार्यरत जितने भी बैंकर्स हैं, इन लोगों ने उस दौरान जब भी हम कहते थे, छुट्टी के दिन भी कहते थे कि आज हमारे प्रदेश के अंदर इतने उद्यमियों के पास या इतने लाभार्थियों के पास धनराशि भेजनी है, वे अवकाश के दिन पे भी कोविड महामारी के बावजूद भी बैंक खोलते थे और उसमें अपना योगदान देते थे। परिणाम रहा उत्तर प्रदेश का सीडी रेशो बढ़ा है। यानी जब हम लोग आए थे 2017 में ये 46 से कम था। लोग ये मानते थे उत्तर प्रदेश में पैसा देने का मतलब डूबेगा। आज ऐसा नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश में जो पैसा लगाएगा उसका बिजनेस बढ़ेगा और यह 46 से बढ़कर के 54-55 तक पहुंचा है और अगले 1 वर्ष के लिए मैंने टारगेट दिया है प्रदेश में सभी विभागों को कि हमें इसको हर हाल में 60 तक पहुंचाना है। सीडी रेशियो उत्तर प्रदेश का 60 तक पहुंचे। बैंकर्स इसमें अपना योगदान दें, राज्य सरकार इसमें अपना सहयोग करेगी, भरपूर सहयोग करेगी, बिजनेस आपका बढ़ेगा और रोजगार और स्वतः रोजगार हमारे नौजवानों को प्राप्त होगा। राज्य सरकार अपने नौजवानों के लिए बहुत कार्यक्रमों को लेकर के चली है। 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं जिससे वो तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके। हमारे वोकेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन न्यू एज सर्टिफिकेट कोर्स के साथ आगे बढ़ चुके हैं।
हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन न्यू एज कोर्सेज के साथ आगे बढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, अभी मैं परसों स्वयं कल गौतम बुद्ध नगर जनपद, परसों गौतम बुद्ध नगर जनपद में मैं था। गौतम बुद्ध नगर जनपद में मैंने देश की सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री का उद्घाटन किया है और उत्तर प्रदेश के ही हमारे नौजवान उस रोबोटिक फैक्ट्री में, कोई पॉलिटेक्निक पास किया था, किसी ने उत्तर प्रदेश के अंदर ही डिग्री ली और बीटेक की डिग्री लेने के बाद फिर वहां कार्य कर रहा है। बहुत सारे लड़के वहां इंटर्नशिप की योजना के साथ जुड़े हैं और मैं आप सबसे कहूंगा, इंटर्नशिप की स्कीम, सीएम इंटर्नशिप और पीएम इंटर्नशिप की स्कीम हम लोगों ने इस समय जारी की है। हमारा प्रयास है 7.5 लाख नए जॉब हम इंटर्नशिप के माध्यम से क्रिएट करेंगे। इस मामले में हमारे उद्यमी आगे आए। हमारे एमएसएमई उद्यमियों ने बड़ा योगदान दिया हमें। जब कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने आई थी, हमने उस समय कहा था हम उद्योग बंद नहीं होने देंगे, जो सप्लाई चेन हम लगातार बनाए रखेंगे। हमने कोविड हेल्प डेस्क बनाए, हमने वहां पर अन्य सुविधाएं देने में योगदान दिया। परिणाम था जब 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस आए थे, उनकी हमने स्किल मैपिंग करवा करके, और स्किल मैपिंग कराने के बाद फिर मैंने आह्वान किया था उस समय एमएसएमई विभाग से कि यह व्यक्ति बेरोजगार न रहने पाए। हमने पहले 15 दिन के लिए उनको राशन की सुविधा दी, राशन कार्ड भी बनवाए, लेकिन साथ साथ ये व्यवस्था दी कि जो व्यक्ति कार्य करना चाहेगा उसके लिए कार्य की कमी नहीं रहनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है, लगभग हर यूनिट ने 1 या 2 लोगों को अपने यहां रख करके एक भी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं रहने दिया और उत्तर प्रदेश के अंदर ही 40 लाख लोगों को समाहित करके उनके हाथों को काम दिया। इसलिए एमएसएमई यूनिट की बड़ी भूमिका हो सकती है। घर के अंदर लोग काम करते हैं। अगर आप लखनऊ की चिकन कारीगरी को देखेंगे, कितनी, यानी वो घर घर में एक यहां पे काम होता है, और जितना उनके पास आज के दिन पर लोगों ने ऑर्डर दे रखे हैं, डिमांड है, उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। उसके प्रोत्साहन, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। हर एक जनपद में इसी प्रकार की संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को, और मुझे लगता है कि इस सेक्टर में एक नई जान आई है। बखिरा, आज मैं देख रहा था, बखिरा के बर्तन उद्योग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बखिरा कस्बा हमारा बहुत पुराना कस्बा है, बहुत पुराना कस्बा है, और वहां पे मैं आज से 25 साल 30 साल पहले मैं वहां गया था। उस समय मैं देखता था वहां घर घर में बर्तन के काम होते थे। बाद में सरकार को अपेक्षा के कारण एकदम बंद हो गया था। आज देखिए फिर से पुनर्जीवित हो चुका, उसको जीआई टैग प्राप्त हो गया। बहुत अच्छे बर्तन बनते थे बखिरा में, घर घर में उपयोग किए जाते थे। शादी ब्याह में वही बर्तन हमारे यहां उपलब्ध कराए जाते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में। बखिरा के बर्तन की अपनी एक ब्रांड थी, लेकिन 25-30 वर्षों में उसको लोगों ने समाप्त करके, और फिर वो एक प्रकार से मृत प्राय सा हो गया था। लेकिन आज उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं को आगे हम बढ़ा देंगे। एक बहुत बड़ी पूंजी होगी ये यूपी की, और मेरा मानना है कि औद्योगिक निवेश के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर को भी बूस्टअप करके, एग्रीकल्चर के साथ साथ इसे भी हम आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को एक समय सीमा के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में योगदान देंगे, और एमएसएमई सेक्टर इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस विश्वास के साथ आज मुझे प्रसन्नता है कि आज हमने कई कार्यक्रम यहां पर 2 खादी भवन के भी यहां पर उद्घाटन किए, जिसमें खादी और ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा गोबर गैस आधारित बायोगैस प्लांट और ऊनी धागा उत्पाद केंद्र का भी लोकार्पण आज किया गया है। इसके साथ ही यहां पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित हुई है, जो सितंबर माह में 21 से 25 सितंबर के मध्य ग्रेटर नोएडा में, मैं यहां राकेश कुमार जी को देख रहा था। राकेश कुमार जी यहां पे वहां के एक्सपो मार्ट से यहां पर आए हैं और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान ग्रेटर नोएडा में दे रहे हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं।
और विश्वास करता हूं कि यह जो इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के एमएसएमई प्रोडक्ट को एक नई पहचान देगा और हम सब उसके लिए अभी से तैयारी करें। आज यहां पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक इंटरनेशनल पैकेजिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए एक एमओयू भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। जब माननीय श्री पीयूष गोयल जी पिछले अपने विजिट में यहां लखनऊ आए थे, मैंने उनसे अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश में अनंत संभावनाएं हैं, हमारे पास अच्छे डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए। जितनी संभावना हमारे पास है, 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास है, हर जिले की अपनी एक प्रोडक्ट है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से पारंपरिक हस्तशिल्पियों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें हम ट्रेनिंग भी देते हैं, फिर उन्हें हम बैंकों के साथ भी जोड़ते हैं और साथ साथ टूल किट भी उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। यानी कितना बड़ा कार्य, कोई जानता, कोई उनको महत्व नहीं देता था और बगैर उनके गांधी जी का सपना साकार नहीं हो सकता। ग्राम स्वराज का सपना हो या विकास व्यक्ति के दैनिक दिनचर्या के कोई भी कार्यक्रम हो, उनके बगैर नहीं हो सकता है। वो नाऊ है, मोची है, धोबी है, राजमिस्त्री है, वह व्यक्ति हलवाई का काम भी करता है। शादी ब्याह या किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में या किसी भी अन्य कार्यक्रम में उसके बगैर सब लोग भूखों रह जाएं, लेकिन लोग उसको महत्व ही नहीं देते। दिया तले अंधेरा जैसी स्थिति थी। हमने उसको विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रोत्साहित किया। आज परिणाम है, वे ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेनिंग के दौरान राज्य सरकार उन्हें यहां से मानदेय देती है। मानदेय देने के बाद जब उनकी ट्रेनिंग पूरी होती है तो उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाती है और टूल किट उपलब्ध करवाने के बाद बैंकों से जोड़ करके उन्हें आसान किस्तों पर ऋण भी उपलब्ध करवाती है। हमें ये कार्यक्रम और भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि पूज्य बापू का सपना तभी, ग्राम स्वराज का सपना तभी साकार हो सकता है जब हम गांव से जुड़ी हुई इस अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में उनको भी थोड़ा मजबूत करें, वे भी अपने कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें। माटी कला बोर्ड आज आप देख रहे होंगे कितना अच्छा काम कर रहा है। हमने केवल उनको मिट्टी फ्री की, और मिट्टी फ्री, वे मिट्टी फ्री नहीं उठाते, एक प्रकार से वे हमारे लिए कार्य करते हैं। कैसे, देखिए वहां हमारे तालाबों से मिट्टी लेके जाते हैं, तो तालाब को खोदने और तालाब के कार्य में जो पैसा हमारा अतिरिक्त लगता है वो हमारा बचता है, लेकिन उसको मिट्टी फ्री में मिलती है। तो बर्तन, मिट्टी के बर्तन सस्ते में बाजार में उपलब्ध करा देता है। एक कॉमन मैन को उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। एक चेन जो साइकिल बनी हुई है व्यवस्था की, वह उसी रूप में आगे बढ़ा करके वो कार्य करता है। बहुत अच्छा काम इस सेक्टर में वे सभी हस्तशिल्पी कर रहे हैं, जिनको सरकार के प्रोत्साहन की थोड़ा से सरकार के स्तर पर सहयोग की आवश्यकता थी। और मैं इस संबंध में आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं में अपना योगदान दें। राज्य सरकार इस सेक्टर को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ यहां के नौजवानों को, एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले जितने भी उद्यमी हैं, इन सभी को भी हर प्रकार का सपोर्ट करेगी। आज के इस अवसर पर, एमएसएमई दिवस के अवसर पर, मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।